नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। 21 साल बाद देश में आए सबसे खतरनाक तूफान के थोड़ी देर में ओडिशा के पारादीप तट से टकराने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इलाके में करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। सुपर साइक्लोन अम्फान से अब तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में करीब 14 लाख लोग प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अगले 6 से 8 घंटे देश के पूर्वी तट के लिए काफी अहम है। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दीघा तट से करीब 185 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवात अम्फान टकरा सकता है। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में किसानों के उपज और भंडारण से जुड़े अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया। अभियान की कामयाबी पर पीएम मोदी ने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत की ये बड़ी कामयाबी है। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों की एंट्री पर सियासी बवाल जारी है। बॉर्डर पर 24 घंटे से असमंजस की स्थिति बनी है। 250 से ज्यादा बसें यहां मजदूरों को लेकर खड़ी है। कांग्रेस के कई नेता भरतपुर में ऊंचा नगला बॉर्डर से यूपी में बसों की एंट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन बसों को अनुमति नहीं मिलने से हाईवे पर जाम लगा है। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर सीएम गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मजदूरों की बेबसी पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी की पहल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मजदूरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनीति का आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी ने मजदूरों को भेजने के लिए बस मुहैया करा रखी है, लेकिन यूपी में बसों को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि बसों को जाने से रोकना अमानवीय व्यवहार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे राजनीतिक रूप दे रही है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए हो सकेगी। बीती रात जैसे ही श्रीगंगानगर से यूपी के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना हुई, वैसे यात्रियों ने वहां खड़े अधिकारियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ट्रेन रवाना होते ही यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी गई। चूरू के रतनगढ़ में पानी की समस्या को लेकर आज विधायक अभिनेश महर्षि जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिले। झूठे जवाब पर विधायक ने विभाग के AN रामदेव पारिक को फटकार लगाते हुए कहा कि कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत में काम करें। लॉकडाउन के बावजूद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 5611 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 140 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,06,750 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। 42,298 लोग ठीक हुए। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 61 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 5,906 तक पहुंच गई है। अब तक 143 लोगों ने जान गंवाई। सीएम अशोक गहलोत आज कोरोना संकट पर मेगा संवाद में जुटे हैं। बैठक सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले रहे हैं, जिसमें अधिकारियों से कोरोना पर फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और कोर ग्रुप के अफसर शामिल हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान को कोरोना फ्री करना सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर सरकार का फोकस है। रोजाना 14,000 जांच की क्षमता है। डूंगरपुर में प्रवासियों के आने के बाद कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज कुल 11 नए पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिससे जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 222 हो गया है, जिसे देखते हुए मरीजों का इलाज कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर्स में शुरू कर दिया गया। कोटा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 331 तक जा पहुंचा है। 242 मरीजों के रिकवर होने के बाद 76 सक्रिय केस बचे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला। बच्चे के संपर्क में आने वाले 5 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि 25 लोग क्वारंटीन सेंटर भेज दिए गए।
चूरू में 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि 13 पुराने कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले भर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 21 हो गई है। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के कारण एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। संक्रमण मुक्त हुए मरीज को 14 दिन घर में होम क्वारंटीन कर दिया गया। चूरू के राजगढ़ में दिल्ली से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद यहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 32 हो गई है। कोटा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं। 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार, शिवजी मार्केट, बर्तन बाजार, शिवदास घाट की गली में कर्फ्यू लगा है। कोटा में बजरी माफिया मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अवैध रूप से बजरी के खनन में इन्हें झोंक दिया गया है। मजदूर नंगे बदन, बिना डिस्टेंस के, बिना मास्क लगाए काम पर जुटे हैं। जयपुर जंक्शन से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आवागमन हुआ। इन दोनों रेलों के जरिए कुल 2800 से ज्यादा मजदूरों को श्रमिक रेल के जरिए रवाना किया गया। गहलोत सरकार की व्यवस्था के तहत भीलवाड़ा से भी श्रमिकों को अपने राज्य भेजने की व्यवस्था की गई, जिसके तहत श्रमिकों को निःशुल्क उनके राज्य भेजने के लिए 5 बसें रवाना की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 133 श्रमिकों को और उत्तराखंड के 37 श्रमिकों को रवाना किया गया। लॉकडाउन के दौरान नागौर में भारी राज्यों के निवासियों को घर पहुंचाने का जन कल्याणकारी अभियान जारी है। आज 1199 लोगों को जिला प्रशासन ने पूरे एहतियातन के साथ स्पेशल ट्रेन से दुर्गापुर जंक्शन के लिए रवाना किया। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के बीच ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसे गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर किया गया। चूरू में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी के टॉर्चर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। कोटा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने यूआईटी सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर कार्य में जुटा है। भीलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान आमजन को डोर टू डोर राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों का भुगतान नहीं हो रहा, जिसके चलते वाहन मालिकों ने नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। करौली में चेक पोस्ट लगाकर बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस के जवान तेज चिलचिलाती धूप में सड़कों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में लॉकडाउन 4 में भी पुरानी तरह से व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। एसडीएम ने बताया कि जिला ग्रीन जोन में है, इसलिए ज्यादातर छूट पहले से दी जा रही है। एहतियातन के तौर पर व्यवस्थाओं का संचालन होगा। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार, शिवजी मार्केट, बर्तन बाजार, शिवदास घाट की गली में कर्फ्यू लगा है। करौली में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच जयपुर में ट्रक में बैठकर भारी संख्या में मजदूर पहुंचे, जहां पुलिस ने रोककर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई। कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में 3 सदस्य बिहार में फंसे हुए थे, जो अब मंडाना अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं। बीकानेर में प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक बसें लगाई गई। उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए 2 बसों को रवाना किया गया, जिसे जिला कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाई। अलवर बीजेपी किसान मोर्चा बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र की अगुवाई में बीजेपी का मोर्चा कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। अलवर जिले सहित प्रदेश और देश भर में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अलवर की अदालतों में भी लॉकडाउन के चलते कार्य स्थगित किया जा रहा है। सभी कोर्ट ने 21 तारीख तक बंद रहने का फैसला किया। कोटा के ईएसआई अस्पताल में कोरोना से बचाव को लेकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अस्पताल में इन दिनों संभाग का सबसे बड़ा थैलीसीमिया वार्ड भी विस्थापित किया हुआ है। भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कई गांवों के क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। कलेक्टर भट्ट ने कहा कि रायपुर में कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र से आ रहे प्रवासियों को सैंपलिंग के लिए भीलवाड़ा नहीं जाना होगा। प्रतापगढ़ में जिंसों की नीलामी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बिना मास्क लगाकर पहुंचे व्यापारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए।
कोटा में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के बच्चों को भी कोरोना की जांच करवाई जाएगी। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायपीठ सदस्य ने स्पेशल क्वारंटीन होम का जायजा लिया। 12 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। मजदूरों के पैदल न चलने के सीएम के निर्देश के बाद भी बुधवार को नेशनल हाईवे 27 पर यूपी के 3 मजदूर पैदल जाते दिखे। इन मजदूरों के लिए किसी प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई। लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धा लगातार लोगों की सेवा में जुटे हैं। ऐसी एक तस्वीर अजमेर से आई है, जहां सास और बहू की जोड़ी मास्क बनाकर जरूरतमंदों को बांट रही है। ये दोनों अब तक करीब 1000 मास्क बनाकर बांट चुके हैं। जयपुर में कोरोना काल के दौरान राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली लोगों की मदद के लिए आगे आए। बोर्ड की ओर से कोविड-19 की महामारी में लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों को राशन किट बांटे जा रहे हैं और मदद की जा रही है। चूरू में आज कांग्रेस सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। सवाईमाधोपुर की खिदमतगार ग्रुप रोजा रखने वाले रोजेदारों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला, चीनी आदि राशन के सामान बांटे गए। करौली में मां वैष्णो देवी सेवा समिति जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री किट वाहन को रवाना किया गया। समिति द्वारा खाद्य राशन सामग्री की 60 किट का वितरण कर इसकी शुरुआत की गई, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। कोटा में कोरोना योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर और माला भेंट कर सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ की सदर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, जिससे मजदूरों को न केवल उनका हक मिला बल्कि अपने राज्य भी बुझा सकेंगे। उसके विरोध में आज कर्मचारी महासंघ शिक्षकों के समर्थन में आ गया है और जिला शिक्षा अधिकारी कच्छावा को बर्खास्त करने की मांग की। अलवर के मांडर थाना पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कलयुगी बेटे के द्वारा अपने पिता की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कोटा में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने भारी मात्रा में गुटखा और तंबाकू पकड़ा। टॉप के गांव मोटुका में दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर लगभग 25,000 कैश और जेवरात पर हाथ साफ किया। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के डकनिया इलाके में एक बेकाबू ट्रोले ने एक स्कूटी सवार युवक को चपेट में ले लिया। स्कूटी सवार नीचे आने के बाद सही सलामत बाहर निकल आया। हालांकि हादसे में स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से एक तेंदुआ भटक कर पास के गांव में पहुंच गया, जिससे दहशत फैल गई। लॉकडाउन के बाद एक महीने में गांव में तेंदुए के घुसने की ये चौथी घटना है। कोरोना काल में हाड़ौती की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में लहसुन की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली रियायत के बाद बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल बेचने भामाशाह मंडी पहुंचे। सीएम गहलोत के आश्वासन और किसानों की परेशानियों को देखते हुए 14 दिन बाद मंडियों में रौनक लौटी। दौसा में भी आज मंडियां खुली। 12 की कृषि उपज मंडी में इन दिनों कृषि जिंसों की बम्पर आवक हो रही है। प्लेटफॉर्म से लेकर मंडी परिसर की सड़कों पर जिंसों के ढेर लगे हैं। ऐसे में मालवाहक वाहनों की आवाजाही नहीं होने से माल का उठाव नहीं हो सका। बूंदी के हिंडौली में टिड्डियों के खात्मे के लिए टिड्डी दल मौके पर पहुंचकर देर रात दवा का छिड़काव किया गया। इस दौरान उनकी टीम के अलावा तहसीलदार हिंदौली, गिरदावर और पटवारी मौके पर मौजूद रहे। राजसमंद के भीम से प्रवेश होकर टिड्डी दल अब देवगढ़ होते हुए आमेट से आगे निकल चुका है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो वहीं गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। जयपुर में वरिष्ठ पत्रकार लियाकत अली भट्टी का निधन हो गया है। लियाकत ने लेखक, फोटोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। पर्यटन प्रचार में इन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने साथी सेवा संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे परिंदा परिंदों के लिए अभियान के तहत सीएम निवास पर पक्षियों के लिए परिंदों में पानी भरा। साथी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने बताया कि संस्था के इस अभियान की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की गई है। चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने ईद की नमाज के सिलसिले में एक जरूरी ऐलान किया, जिसके अनुसार पिछले 2 महीने से चला आ रहा नमाज और इबादतों का सिलसिला आगे भी अपने घरों में जारी रहेगा।
बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिवानी कश्यप ने चूरू पुलिस को सलाम करने के लिए नायाब तरीका अपनाया। शिवानी ने अपने सुरीले अंदाज में न सिर्फ चूरू पुलिस को सैल्यूट किया बल्कि लोगों को जागरूक भी किया। लॉकडाउन में फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर्स अलग अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो कोई फिटनेस टिप्स दे रहा है। इसी कड़ी में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन तेंदुलकर का बाल काटते हुए वीडियो शेयर किया। माउंट आबू राजकीय चिकित्सालय एवं स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें यहां के वार्ड के लोगों की विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जांच की गई। कोरोना के चलते कोटा में एक हेयर कटिंग सैलून में पहले हर एक ग्राहक को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद जिस सीट पर उसे बैठाया जाता है उसे और कटिंग के सभी टूल्स को भी सैनिटाइज कर ग्राहकों की कटिंग हो रही है। पाली में भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को बधाई का संदेश वायरल हो रहा है। कोटोकी ने हरभजन को इसके लिए शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन में लोगों से नियम का पालन करने में सफलता के लिए संदेश भेजा है। कोटा सुपर स्पेशलिटी भवन के कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे कोरोना योद्धा ने कोरोना को भगाने के लिए संगीत का सहारा लिया। कोरोना योद्धा के भजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ मरीज के ठीक होने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट संकल्प का परिणाम है। सप्ताह में आज बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन सेंसेक्स 36.58 अंक नीचे और निफ्टी 10.05 पॉइंट ऊपर खुला। हालांकि शुरुआती 10 मिनट ही ट्रेंडिंग के दौरान ही सक्सेस में 300 अंक की बढ़त आ गई। इससे पहले मंगलवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। सुबह सेंसेक्स 421.76 अंक ऊपर और निफ्टी 138.45 पॉइंट ऊपर खुला। दिन भर की ट्रेंडिंग के दौरान सेंसेक्स 710 अंक तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। अमेरिका में बुधवार को एक बार फिर कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़े में उछाल देखा गया। बीते 24 घंटे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई, जो पिछले कुछ दिनों में सबसे अधिक आंकड़ा है। अमेरिका में अब तक 15 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। रोजाना करीब 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते से अमेरिका में 1,000 से कम मौतें दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर उछाल आया है। इसी के साथ अमेरिका में कुल मौतों का आंकड़ा 91,000 को पार कर गया है, जो तेजी से 1 लाख की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक जून के शुरुआती हफ्तों तक ही अमेरिका में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर देगा, जो जुलाई की शुरुआत तक 2 लाख को छू सकता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मास्टर ब्लास्टर की कटिंग। देखिए